नमस्कार। आजकल के बच्चों के लिए हिंदी की लिखाई सुधारना एक बड़ी चुनौती हो गया है, इसलिए हम हिंदी की लिखाई कैसे सुधारें इसका एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वरों का मानक रूप क्या है, इनका असली स्वरूप क्या है, सरकार द्वारा इनकी बनावट क्या निर्धारित की गई है, ये देखिए। एक बार हम देखेंगे, सभी हम 11 के 11 स्वरों को हम ध्यान से देखेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखने का एक प्रयास किया है, आप इनको ध्यान से देखिए। देवनागरी लिपि में इनको हम बिल्कुल सीधे लिखते हैं, टेढ़ा नहीं लिखा जाता। अब देखिए, मैं एक बार आपको प्रयास करता हूँ, जैसे ए कैसे बनाएंगे। ये तो एक प्रकार से तिरछी कलम से लिखे हुए हैं। अब हमने ए बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेन रखेंगे और इस प्रकार से इसको गोल गोल घुमाएंगे और इस प्रकार से इसको यहाँ तक ले आएंगे। इसको न आगे लेके जाना है, न बहुत नीचे रखना है, न बहुत ऊपर लेके जाना है। इस प्रकार से यहाँ से इसको मिलाएंगे और ये पाई का ये डंडा खींच देंगे, यानी कि ये इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इसके बराबर भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से हम ऊपर ये डंडे जो हम लगाएंगे, ये डंडा भी न तो बहुत ज़्यादा पीछे होना चाहिए न आगे होना चाहिए। इसी प्रकार से ए में और आ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें केवल हम एक डंडा और लगाएंगे। इसी प्रकार से ई बनाएंगे। ई बनाने के लिए हम यहाँ पर पेन रखेंगे, यानी कि जो ऊपर की हमारी लाइन है उस लाइन पर हम यहाँ पेन रखेंगे, बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। इस प्रकार से इसको हम घुमाएंगे गोल गोल और इस प्रकार से घुमाते हुए इस प्रकार से ई बनाएंगे और ऊपर इसी प्रकार से डंडा खींच देंगे। ई और ई में इसमें एक मात्रा का ही अंतर है। इसी प्रकार से ऊ, देखिए कहाँ रखना है आपको पेंसिल आपको यहाँ रखना है लाइन के ऊपर और सीधा लेके जाएंगे। इस प्रकार से इसको फिर गोल गोल घुमाएंगे और नीचे से फिर इसी प्रकार से घुमाते हुए इसके बाद जो डंडा हम खींचेंगे बिल्कुल ऊ के बिल्कुल पैरेलल, इसके समानांतर, लाइन के बिल्कुल समानांतर खींचेंगे, न बहुत आगे लेके जाएंगे न बिल्कुल पीछे। इसी प्रकार से ऊ में और ऊ में केवल इस मात्रा का ही अंतर है। री कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर रखेंगे कलम, सीधा डंडा खींचेंगे, इसको इस प्रकार से जैसे त्रय बनाते हैं, ये इसकी शक्ल में हम उसको निर्धारित करेंगे। उसके बाद जैसे टे बनाते हैं ऐसे टे बनाएंगे, टे टाइप से हम इस प्रकार से इसको री बनाते हैं। और बाहर जैसे कुछ राज्यों में इसको रू भी बोलते हैं। ए कैसे बनाएंगे हम, ए के लिए हम इस लाइन के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर सीधा लेंगे, सीधा लेते हुए यहाँ से थोड़ा यूं मोड़ देंगे और यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। इसी प्रकार से फिर हम यहाँ पेन रखेंगे, सीधा डंडा खींचेंगे, यहाँ से ऐसे मोड़ करके छोड़ देंगे। इसको मिलाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसको फिर इसी प्रकार से हम डंडा खींच देंगे। ए में और ए में इसमें एक मात्रा का ही अंतर है, इसके ऊपर हम ये मात्रा लगा देंगे। ओ में और ए में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें हमने केवल एक मात्रा का ही अंतर है। ये एक मात्रा और लगा देंगे, एक ये पाई लगा देंगे, ये हो गया ओ। अब ओ, इसके ऊपर हम क्या, इसमें क्या अंतर है, इसको हम ऐसे डंडा जो हमने लगाया इस डंडे के ऊपर दोनों मात्रा आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमें ये मैंने प्रयास किया है, आप इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। अब हमें क्या ध्यान देना है कि ए में और ऊ में इसकी गोलाई में क्या अंतर है। देखिए, हमने यहाँ भी दिखाने का प्रयास किया है, ये यहाँ पर पेन रखे हमने गोलाई मिलाए और यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधा ले करके गए हैं, यहाँ पर इसकी गोलाई नहीं बनेगी। ए में और ऊ में एक ही अंतर है। ई जैसे हम बनाते हैं, इधर आगे पीछे नहीं करना है इसको, ये बिल्कुल समानांतर जैसे ये बनाई हुई है, ये पैरेलल, आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। ये भाग पीछे चलेगा, कभी ये भाग आगे चलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए।
इसी प्रकार से जो हम एक परंपरावादी हो गए हैं, पुरानी पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं, हमने एक ए में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, ए रे से बनाते हैं हम और इसके ऊपर गोल मात्रा लगाते हैं। हमें इस आदत को छोड़ना है और इसको हमने ग्रहण करना है। ए इसी प्रकार से लेते हुए और ऐसे बनाएं जैसे हमने पहले भी बताया है, और इस प्रकार से इसकी मात्रा में भी सुधार करें। इस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, सप्ताह में आप इस लॉकडाउन के अंदर ये प्रयास कर सकते हैं, अपनी लिखाई सुधार सकते हैं, और मैं समझता हूँ ये आपके लिए पर्याप्त होगा। आज हमने केवल स्वरों के बारे में बताया है। अगली वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में बताएंगे कि व्यंजनों की बनावट आप कैसे बनाएंगे, उसका प्रयास कैसे करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।